बड़ी खबर का क्या बड़ी खबर। जी, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह बुरेवाला में जो है अफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज 15 रोज़े जो हैं गुजर चुके हैं और जो अब अफ्तारियों का सिलसिला है वो पब्लिक में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जारी सारी है। सियासी तौर पर भी अफ्तारियाँ की जा रही हैं और इसी तरह कारोबारी लिहाज से भी अफ्तारियाँ की जाती हैं। लोगों में मजबूत रुझान की वजह से भी अफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग जब अफ्तारियों में शामिल होते हैं तो वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनको पता नहीं होता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और वो तेज़ी से खाते हुए जो है अपना रोज़ा खोल लेते हैं और उसके नतीजे में जो है अस्पतालों का जो है वो रुख कर देते हैं, जिसमें उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ मैं जो है सरकारी हॉस्पिटल के बहुत बड़े हमारे तहसील बुरेवाला के डॉक्टर हैं, उनसे बात करवाता चलूँगा कि वो इस सिलसिले में क्या लोगों को तजावीज़ देंगे कि उनकी सेहत जो है बरकरार रह सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ का महीना शुरू है। इस महीने में सब लोग सादगी के साथ रोज़ा बज़ाते खुद सब्र का दर्स देता है। जब हम रोज़ा खोलने का टाइम आता है तो उस वक्त हम फौरी 2-4 गिलास इकट्ठे पानी के पी लेते हैं और साथ पकौड़े और ये बर्गर गज़ाएँ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको पेट खराब हो जाती है और लोग हॉस्टल कर लेते हैं, जहाँ उल्टी और खाने वगैरह लग जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट जो रोज़े रखने होते हैं उनमें उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए रोज़ा हमेशा सादगी से खोलें, ताज़ा पानी से खोलें, खजूर से खोलें, फलों का इस्तेमाल करें, शिकंजवी का इस्तेमाल करें और आम सादा जिस तरह घर की रोटी है इस तरह खाना खाएं। होटलिंग में ये स्पेशल तौर पे भी ख्याल रखें, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन होटलिंग की वैसे ठीक है। मोस्टली ये बीमारियां हाइजीनिक कंडीशन की वजह से ही होती हैं। जी, इनका कहना है कि लोग जो हैं वो एहतियात खुद बरतें, ना कि वो हॉस्पिटल्स का रुख करें। इसमें एहतियाती तौर पर ये है कि होटलिंग कम से कम करें और बोतलों का इस्तेमाल जो है वो ना करें बिल्कुल भी। शिकंजीवी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि उनकी सेहत जो है बरकरार रह सके, और बाकी जो रमज़ान शरीफ जो है वो भी बड़ी ही मोहतात अंदाज से गुजारें और रमज़ान की जो सही बरक़ात हैं वो उनको हासिल हो सकें, इसमें उनको किसी तरह की परेशानी नसीब ना हो। जी।